नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है और आज हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट स्टडी की जिसमें कुछ काफी शॉकिंग नंबर्स आए हैं सामने विद रिस्पेक्ट टू द डिजीजेस इन इंडिया। कितने लोग ग्रसित हैं बीमारियों से, और ये जो जो बीमारी जिनके बारे में आज हम बात करेंगे दे आर ऑल एनसीडी, मेटाबॉलिक एनसीडीज, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो मेजरली दे कैन बी कॉल्ड एज लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो यहाँ पर एक स्टडी के अनुसार शॉकिंग नंबर्स आए हैं प्री डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी से ग्रसित लोगों के। आज के सेशन में इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में बात करने वाले हैं स्टडी कंडक्ट कैसे की गई है और साथ में किस किस राज्य ने कैसा कैसा यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो क्या निकल कर आए हैं। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जो प्रेवलेंस है डायबिटीज की और बाकी मेटाबॉलिक एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की भारत में, वो कंसिडरेबली हायर पाई गई है देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। काफी ज्यादा नंबर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये एक आई ओपनिंग जो स्टडी थी, इसमें दिखा है या पता लगा है कि हेल्थ जो है लोगों की वो डेट्रिएट हो रही है, स्वास्थ्य घटता जा रहा है। यहाँ पर प्रेवलेंस जो दिखाई गई है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की दिखाई गई है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमिनल फैट एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो स्टडी है विच क्लेम्ड टू बी द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कवरिंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, पहली बार ऐसी स्टडी कंडक्ट की गई है जो कि सारे राज्यों को कवर करती है भारत के, टू असेस द एनसीडी बर्डन इन इंडिया, इन दी कंट्री। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका बर्डन को असेस करने के लिए स्टडी की गई। ये स्टडी कंडक्ट की गई है बाय द मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ICMR, which is Indian Council of Medical Research and Union Health Ministry। एक जर्नल जो कि पब्लिश किया गया था लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी में, उसमें पता लगा है कि डायबिटीज का जो एपिडेमिक है वो स्टेबलाइज हो रहा है देश के अधिकतर जो डेवलप्ड राज्य हैं वहां पर, लेकिन ये अभी भी बढ़ता जा रहा है कुछ और राज्यों में। स्टडी का टाइटल था मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया, द ICMR INDAB नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें पता लगा है कि जो नेशनल प्रेवलेंस है डायबिटीज की, जो शुगर जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं, वो 11.4% है। वहीं 35.5% ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाई बीपी जिसको हम जनरली बोलते हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, स्टडी कंडक्ट कैसे की गई, क्या क्या और पता लगा है इसमें। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी का आपको मेरा कोड यूज करना होगा NDLife10 हियर। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 15 जून से हमारा NCERT का और जो कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्बो जो बैच है NCERT CSAT अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच, इसका जो कॉम्बो ऑफर है 15 जून से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया तो दोस्तों अभी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, जहां पर आपको ये सारा का सारा प्रिपरेशन सिर्फ 12,000 रुपए में मिल रही है। कोड आपको यूज करना है NDLife10। देखिए, इस बार का जो पेपर आया था UPSC का, उसमें हमको पता है कि कॉन्सेप्ट्स की कितनी ज्यादा महत्ता बढ़ गई है। तो अगर आपने NCERT पहले पढ़ा है या आपको लगता है कि आपको NCERT नहीं पढ़ना, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस बैच में एनरोल कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर योर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर योर मेंस। सो गो एनरोल इन दिस बैच, ताकि आप अपनी तैयारी को एकदम सही तरीके से टाइम बाउंड मैनर में कर पाए विद अ टीम, जहां पर हम NCERT भी कवर कराएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव GS भी कवर कराएंगे और CSAT भी कवर कराएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप केवल GS का बैच पढ़ना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। दिस इज द प्राइस फॉर दिस बैच। बैच जो शुरू हो रहा है वो 16 जून से शुरू हो जाएगा। कोड आपको यूज करना है NDLife10। फिर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि गो फॉर अ कॉम्बो ऑफर, जहां पर आपकी मतलब कहते हैं पूरी फाउंडेशन के साथ प्रिपरेशन हो रही है, तो गो फॉर दैट बैच, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए, जो स्टडी है उसमें पता लगा है कि 28% तक जो जनसंख्या है हमारे यहाँ देश में, दे हैव जनरलाइज ओबेसिटी, मतलब जनरली ओबीस हैं, और 40% हैव एब्डोमिनल ओबेसिटी, मतलब उनका जो स्टमक का जो फैट है वो बहुत ज्यादा है। वहीं 81.2% हैव डिसलिपिडेमिया, एबनॉर्मली एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स इन द ब्लड।
तो दीज आर दी प्रॉब्लम दैट आर शोन इन द स्टडीज। ये सभी जो मार्कर्स हैं ये शो करते हैं प्रेवलेंस ऑफ कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स, इससे हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्टडी में कहा है कि जहां डायबिटीज का जो एपिडेमिक है वो स्टेबलाइज हो, जो मैंने आपको बताया था, बट अभी भी ये कुछ राज्यों में देश के बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं यहाँ हमारे देश के लिए, जहां पर एक अर्जेंट बहुत ही आवश्यकता है एक स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी को लाने की, ऐसी पॉलिसीज लाने की आवश्यकता है ताकि इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके, इन पर चेक किया जा सके। और ना केवल सिर्फ पॉलिसीज, इंटरवेंशन भी चाहिए ताकि जिस तेजी से ये बढ़ रही है ना, जो ये एपिडेमिक है मेटाबॉलिक एनसीडीज का भारत में, इसको कर्ब किया जा सके, इसको रोका जा सके दोस्तों। नाउ ये स्टडी कंडक्ट कैसे की गई है, तो जो रिजल्ट्स हैं स्टडी के वो बेस्ड ऑन सर्वेइंग 1,13,043 पीपल, जिसमें से रूरल अर्बन दोनों ही एरिया से लोगों को इसमें लिया गया था सर्वे में, जहां पर 33,000 लोग अर्बन से थे, वहीं 79,000 से ऊपर लोग रूरल रेसिडेंट्स थे। कहाँ से? हमारे सभी 31 स्टेट्स और यूटी से ये आए थे बिटवीन 2008 टू 2020। 12 साल के पीरियड में स्टडी कंडक्ट की गई है, सर्वे कंडक्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था, जो कि 2019 से 2021 के पीरियड में के बीच के लिए सर्वे था, उसमें पता लगा था कि 21% महिलाएं और 24% मेन जो कि 15 साल से ऊपर की आयु के हैं, दे हैड हाइपरटेंशन, हाई बीपी। मतलब 15 साल से ऊपर की एज में 21% महिलाओं को और 24% पुरुषों को हाइपरटेंशन है। इसमें पता भी लगा था। इसके साथ साथ इसी सर्वे में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो आया था 5 लेटेस्ट वाला, उसमें पता लगा है कि 6.4 विमेन एंड 4% ऑफ मेन बिटवीन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 टू 49 ईयर्स देवर ओबीस। ओबेसिटी भी देखी गई है यहाँ पर। नाउ एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो स्टडी में पता लगा है दैट 136 मिलियन 136 मिलियन लोग जो है हमारे देश में दे आर प्री डायबिटिक। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एस्टिमेट किया गया है कि इट हैड अराउंड 7.7 करोड़ पीपल विद डायबिटीज। और ये एस्टिमेट्स कहाँ से आए हैं? WHO के द्वारा पता लगे। मतलब 136 मिलियन लोग तो प्री डायबिटिक हैं, लेकिन WHO के एस्टिमेट से अकॉर्डिंग 7.7 करोड़ लोग डायबिटिक हैं भारत में। अब स्टेट वाइज काउंट की अगर हम बात करें तो स्टडी में पता लगा है कि पुदुचेरी जो है हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी पाई गई है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम और गोवा हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ प्री डायबिटिक एंड डायबिटीज। तो सिक्किम में प्री डायबिटिक एंड गोवा डायबिटीज में सबसे ऊपर है डायबिटीज के पेशेंट्स में। नाउ प्रेवलेंस ऑफ हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया और लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये देश के सभी रीजन्स में काफी हाई है और यहाँ पर अर्बन और रूरल में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें। वहीं दूसरी तरफ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एंड हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये मतलब कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंटरस्टेट और इंटर रीजन वेरिएबिलिटी देखने को मिली है, जहां पर हाईएस्ट प्रेवलेंस जो देखा गया है वो नॉर्दर्न रीजन में देखा गया है, केरला एंड गोवा में देखा गया है। तो दीज आर मेजरली व्हाट यू ईट एंड हाउ योर लाइफस्टाइल इज। आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, आप किस तरह का फूड खाते हैं, इन सब चीजों का फैक्टर है। ये सारी चीजें वहीं से आती हैं। दीज आर ऑल मेजरली दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस। यहाँ पर ये पता लगा है स्टडी के अकॉर्डिंग कि केरला में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लोग हैं, जिसमें 50% तक लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, विच अल्टीमेटली कॉजेज कार्डियक प्रॉब्लम्स, वो हार्ट को अफेक्ट करती है आपके। इसी के अलावा एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात करें तो दिस वाज हाई इन ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया, पूरे देश भर में ये हाई है। और जनरलाइज ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर प्रेवलेंट है साउथ में, फॉलोड बाय नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एरिया, सबसे ज्यादा साउथ में, फिर नॉर्थ में एंड देन ईस्टर्न एरियाज में। सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है दे हैव relatively lower prevalence of diabetes in here. So this is what the report has given us. These are the figures and facts. तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि प्लीज मेक श्योर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो मेक श्योर दैट यू मेक आउट टाइम और यू नो टेक आउट टाइम फॉर a 20 minutes walk or some you can switch to yoga or some exercise of 20-30 minutes, या कम से कम 3 से 4 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज कर लीजिए। इसके अलावा प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग हेल्दी।
आप जब स्पेशली बच्चे, ऐसा होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आप बिल्कुल अपना ना तो खाने का ध्यान रखते हैं ना आप सोने का ध्यान रखते हैं, तो उससे क्या होगा, बॉडी डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर हेल्थ. सो मेक श्योर दैट यू ईट हेल्दी, यू ही ईट वाइसली. आप कुछ भी नहीं खा रहे. कई बार हम डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा बाहर का खाने में, एंड विद स्विगी एंड जोमेटो कमिंग इन द पिक्चर, जो होम डिलीवरीज हैं, इट बिकम्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट. मेक श्योर दैट यू ईट हेल्दी, मेक श्योर दैट यू वर्क आउट, इफ नॉट ऑल द डेज इन द वीक, एटलीस्ट 4 to 5 days अ वीक. थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत क्रूशल है ये आपकी प्रिपरेशन में, तो आप ध्यान रखिए. इन जनरल सबको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप जो बच्चे हैं प्लीज अपना ज्यादा ध्यान रखिए. लिंक जो है इस पीडीएफ का आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में. हमें रीच आउट करने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं. एनसीईआरटी बैचेस 10 जून यानी कल तक के लिए प्राइसेस आपको बहुत सस्ता मिल रहा है यहाँ पर. अभी जाकर एनरोल कर लीजिए इस बैच के लिए, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं. एनडी-लाइट 10 आपको कोड यूज करना है. इसके अलावा सीसैट का बैच भी आप एनरोल कर सकते हैं. 1 जुलाई से बैच शुरू हो जाएगा. अग्निपथ की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों मेरे कोड के साथ. अगर आप अग्निपथ कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सीसैट और टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं. ठीक है. हिंदी मीडियम का जो बैच है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है हमारा. दिस इज द प्राइस. आपको कोड यूज करना है एनजी लाइव 10. इसके अलावा दिस इज अवर टीम ऑफ पाथ फाइंडर, यू कैन सी इट हियर. हम सभी लोग आपके साथ हैं आपकी प्रिपरेशन में. पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करना होगा. That is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.